हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोड के क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के न्यू बुक वॉल्यूम 3 से। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है कि भित्ति चित्र किस राज्य की प्रसिद्ध कला है। भित्ति चित्र किस राज्य का प्रसिद्ध कला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। सालवाई की संधि पर सही जवाब है ऑप्शन डी, 1782 में हस्ताक्षर हुआ था सालवाई के संधि पर। सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना के पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। पोबड़ा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है। पोबड़ा नृत्य, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से जुड़ा है पोबड़ा नृत्य। पोबड़ा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है। पोबड़ा नृत्य मुख्य रूप से शिवाजी के युद्ध वीरता से संबंधित है। पोबड़ा नृत्य वीर रस पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोंडो केशव कर्वे ने। धोंडो केशव कर्वे ने 1896 में पूना एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। 1896 में डी.के. कर्वे ने अनाथ बालिकाश्रम एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में आज़ाद किया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर ने गोवा जीत लिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 जुलाई 2020 से। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपम खेर। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर। अनुपम खेर की आत्मकथा का नाम है लेसन्स लाइफ डॉट मी अननोइंगली। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है एल्युमिनियम। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है या पराग को फंसाकर रखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिका। सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्युमिनियम है, जिसे सियाल कहा जाता है। अगला है मणिपुर की इम्फाल घाटी खाली स्थान शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण भाग। मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मणिपुर के गन्ने और बांस से बने शिल्प प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, मंडल आयोग। मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। न्यायालय को कुछ वचन देने को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉन्ड। जब कोई व्यक्ति न्यायालय को कुछ वचन देता है तो उसे बॉन्ड देना या प्रतिज्ञा करना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केस इवेंट लिस्ट। केस इवेंट लिस्ट होता है, क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, निश्चित दिन अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सूची होता है। दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसे, व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है जो रूस के 24 फरवरी 2022 से आक्रमण का मुकाबला कर रहा है। फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला हो गया है,
और कितने उपग्रह हो गया है, तो 92 उपग्रह हो गया बृहस्पति के पास, जबकि शनि के पास 83 उपग्रह है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी में। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड को। नागालैंड राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 371 में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर का। ईमेल है क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। खोज क्षमता ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी पोर्टल। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है कौन सा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गेटवे। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटल बार में। चित्र संदेश वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन तक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइकन। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल एड्रेस। नेक्स्ट है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पद्यांश यानी टेक्स्ट डाटा संशोधन में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। नेक्स्ट है किसी बाहर संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सचेंज करने देना हो तो प्रयोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट। TCP IP डेटा संपर्क स्तर क्या कहलाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेम कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, सही जवाब है ऑप्शन ए पासवर्ड। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए नेक्सस। नेक्सस पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। एक ईमेल एड्रेस बना होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 भाग में। एक ईमेल एड्रेस 2 भाग में होता है, एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज का। क्रमवाच में प्रधान होता है, क्रमवाच में प्रधान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म। वाच क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय कहलाता है। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुहावरे का अपना समान अर्थ न देकर खाली स्थान अर्थ प्रकट करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज लोकोक्तियां का अर्थ क्या है, एक पंथ दो काज, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हास। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपस्विनी। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है, सही जवाब है ऑप्शन ए एक वचन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कर्ता कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक समास के। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं विशेषण के। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माथा। माथा का तत्सम शब्द मस्तक होता है। अगला प्रश्न है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं,
और सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुज। अग्रज का सही विलोम शब्द होता है अनुज। नेक्स्ट है 36 से 40 गद्यांश है, उसके आधार पर प्रश्न है। मोबाइल फ़ोन के बारे में वर्णन है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके नीचे जो प्रश्न है उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं क्या है तो दुखद भी है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाभ होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है आनंद या खुश होना, और इसका सही सिनोनिम्स होगा जॉय खुशी या प्रसन्नता, ऑप्शन बी। इनक्रेडिबल के सिनोनिम्स बताना है, तो इसका इनक्रेडिबल मतलब होता है असाधारण या अविश्वसनीय। अनबिलीवेबल मतलब भी होता है अविश्वसनीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जेन्युइन का क्या मतलब होता है? जेन्युइन का होता है असली या सच्चा, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? नकली या फर्जी यानी फेक। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेशनल, रेशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तर्कसंगत या उचित, और इसका जो एंटोनिम्स होगा अतार्किक या असंगत यानी इलॉजिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेशनल का एंटोनिम्स क्या होगा? इलॉजिकल। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मीटिंग माई टीचर आफ्टर 10 years was an अनफॉरगॉटन मोमेंट दैट आई विल ऑलवेज ट्रेजर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। अंडरलाइन भाग में सही एडजेक्टिव फॉर्म एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा। व्हेन यू गो बाय रेल मेक श्योर टॉकिंग द एक्सप्रेस ट्रेन दैट स्टॉप ओनली एट ए बिग स्टेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेक श्योर टू टेक। चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोजर। क्लोजर मतलब समाप्ति को छोड़ अन्य विकल्पों में दिए गए जो शब्द है वो गलत है, और ये सही है। करेक्ट स्पेलिंग बताना था। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट लिखा हुआ है वो वर्ड बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलीव, जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है BELIEV बिलीव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। Select the option that express the given sentence in active voice. All weapons were surrendered by them, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी they surrendered all weapons. Select the most appropriate word to fill in the blanks. The kite was stuck so high on the tree that it was खाली स्थान the reach of the voice, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहाइंड द रीच ऑफ द बॉय। ए गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन ए खाली स्थान बे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला है सुटेबल बोल्ड सेगमेंट को बताना है। आई हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विथ देम इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी will be inflicted on them. Select the option that express the given sentence in direct speech. The plumber told Ranjit that he had fixed the leaking tap, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द प्लम्बर said the Ranjit I have fixed the leaking tap.
Select the option that will improve the bold segment in the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. According to J. Krishnamurthy, education is not about having a career but about being able to look, observation and listen. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जर्व। अगला है कम्प्रिहेंसिव 16 से 20 नंबर तक, और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप देख सकते हैं, और इसे आप पूरे पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या होगा वो हम बता दे रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 के 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन। 17 का आंसर हो जाएगा डी, इलीगल। 18 का आंसर हो जाएगा इनक्रोचमेंट। 19 का आंसर हो जाएगा मोर ओवर। 20 का आंसर हो जाएगा कंडक्सिव। ये था प्रैक्टिस नंबर 4 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।